नमस्कार सभी दर्शकों को। आज का यह जो प्रेस ब्रीफिंग में आने का मकसद है वो इसलिए आया है कि हम लोगों ने 21 जुलाई 2025 को एक पीसफुल धरना ऑर्गेनाइज़ किया था और वही पीसफुल धरना का चलते हम लोग को 24 जुलाई 2025 को रिप्लाई आया है। हम लोग का ही एरिया का कोई लोग है जो हम लोग को रिप्लाई किया और रिप्लाई करते हुए उन लोगों ने हम लोग को डिफेम किया। हम लोग को बोला है कि हम लोगों ने पब्लिक को गुमराह कर रहा है और मिसलीड कर रहा है, और वही चीज़ को आज क्लियरिफिकेशन देने के लिए उन लोग जो शब्दों में पब्लिक को उल्टा वो लोग गुमराह करने के लिए कोशिश किया, उन लोग को हम लोग विस्तार में आज बताने के लिए आया हुआ है। उन धरना में हम लोगों ने पर्सनली पॉलिटिकलाइजली हम लोग कुछ बात पे नहीं किया था। हम लोग पगलम सब डिवीज़न के लिए अपना जनता के लिए आवाज़ उठाया था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और स्कूल बिल्डिंग्स के लिए बिल्कुल हम लोगों ने बात नहीं किया था। हम लोग ये बताने आया था कि हम लोग का पगलम सेकेंडरी स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर की सब्जेक्ट टीचर की कमी था, वही चीज़ को हम लोगों ने फोकस करने के लिए आया हुआ था और वही फोकस करते थोड़ा सा स्कूल बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाई दिया। वो हमारा ये इंटेंशन नहीं है, गलत नहीं है कि हम लोग उसको दिखाने के लिए मकसद में नहीं आया था। जो लोग भी प्रेस ब्रीफिंग में आया था उन सभी अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपना पॉलिटिकल कैरियर में बेनिफिट्स मिलने के लिए हम लोग को डिफेम किया है। और आज का जो ये प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग आया हुआ है, ये प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग डिटेल्स बताएंगे और ये डिटेल्स को सुनने के बाद पब्लिक डिसाइड करेंगे पब्लिक को गुमराह कौन कर रहा है। तो मैंने 21 जुलाई 2025 का जो धरना है उसका बारे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोग का प्रेस ब्रीफिंग में उन लोगों ने हम लोग को ए मैडम का कुछ रिप्लाईज का बारे में बात किया है, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। ऑन 15 जुलाई मैंने ए ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर मैडम मिनपीता सर से मैंने कन्वर्सेशन किया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है, हम लोग को 24 आवर्स करंट सप्लाई नहीं कर सकता है। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग को करंट की बहुत ज़रूरत होता है। तो उसके लिए मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मैडम जैसे भी हो 24 आवर्स में हम लोग को 6 to 8 आवर्स एटलीस्ट करंट सप्लाई कीजिए। रात को 3 घंटा 4 घंटा और दिन में कुछ आवर्स के लिए करंट सप्लाई कर दीजिए। मैंने वो रिक्वेस्ट किया और मैडम ने कहा कि उसको मैं श्योर नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। और मैं मैडम को वो भी कहा कि मैडम लोगलुंग से लेके अनपुम और लोगलुंग दोनों बीच में एक नदी है, वो बीच से हम लोग को कनेक्शन कर दीजिए क्योंकि अनपुम में हर दिन करंट आता है। तो मैडम ने साफ साफ मुझे इनकार किया कि वहाँ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो जो नदी का स्पान है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए वहाँ से नहीं होगा। वो मैडम ने मैडम ने ऐसा कहा। उसका बाद में मैडम ने ये भी कहा कि इन 2024 उन्होंने सर्वे भी किया है वहाँ, तो वहाँ में छोटा फॉल से नहीं होगा, बड़ा फॉल से करना पड़ेगा, टावर से वहाँ कनेक्शन करना पड़ेगा, वो मैडम ने ऐसा कहा। तो फिर एक अच्छा बात है कि हम लोग का धरना को देखते हुए हम लोग को खबर मिल रहा है कि पोल गिरा रहा है अनपुम बाई लोगलुंग कनेक्शन करने के लिए। तो मैडम जी को यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा। जो मेरा रिक्वेस्ट है उसको मैडम ने इमीडिएट एक्शंस लिया, उसके लिए मैडम को और एक बार हम लोग का पगलम सब डिवीज़न का तरफ से मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं यहाँ से उन लोगों को बता दूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर हर अपना डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता तो ये बड़ा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, डैम्स वो सब नहीं बनाता। तो ये सब किस लिए बना रहा है कि
जो डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वहाँ तक सप्लाई देने के लिए ही बना रहा है। और मैं यहाँ से उन लोगों को बताना चाहूँगा, जब हमारा एक्स मिनिस्टर सर रोरिंग पर्टिन जी विधायक और मिनिस्टर रहा, उस वक्त दम्बुक हाइडल से हम लोग का पागलम सब डिवीज़न तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया था। और वो हाइडल जो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ का वजह से टूट गया है, उसका बाद हम लोग का पगलम सब डिवीज़न तक इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्कनेक्ट रहा। और जब हमारा लेट जोमिन ताइंग IAS जो कि था, वो हमारा विधायक बना 2009 को, और 2010 को उन्होंने हम लोग का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाया दिया था। उसका बाद अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो इलेक्ट्रीफाइड है वो है, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी मिला हुआ था। बट इन 2025 मई से लेके जुलाई तक हम लोग को 3 महीना कंटिन्यूसली करंट कट ऑफ था। वही का चलते हम लोग 2025 का जुलाई में हम लोग को धरना ऑर्गेनाइज किया था, और वही चीज़ को उन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के MLA को यहाँ में घसीट के लेके आ रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कोई MLA का बातें नहीं किया। जो लोग हम लोग को डिफेम कर रहा है, उन लोगों ने MLA को यहाँ में घसीट के पॉलिटिकली हम लोग को कलर दे रहा है। इन 2013 लेट जोमिन ताइंग जी बहुत इलनेस के कारण वो ये दुनिया को छोड़ के चला गया। उसका बाद उसका मिसेस श्रीमती गुम ताइंग जी उसका पद संभालने आया है। तब से लेके 2024 तक उन्होंने हम लोग का पगलम सब डिवीज़न का जो गरीब जनता है उसके लिए एक पैसा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लिया। उन्होंने सब बिल पेमेंट कर दिया। उसके लिए हम यहाँ से श्रीमती गुम ताइंग जी जो रिटायर्ड MLA है उनको शुक्रिया अदा धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे पगलम वासियों की तरफ से। और एक बार उन्होंने स्कूल्स के बारे में बहुत जिक्र किया, तो मैं यहाँ जो स्कूल्स और ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शंस का डिटेल्स है वो सबको यहाँ में विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि जब हमारा रोरिंग पर्टिन एक्स मिनिस्टर था, उन्होंने पगलम मिडिल स्कूल को सेकेंडरी स्कूल्स बनाया। द कमेंट दैट दे हैव मेड इन द प्रेस ब्रीफिंग दैट द स्कूल बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी रॉन्ग। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है हम लोग के एरिया में, वो स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है, वो हॉस्टल्स और टीचर क्वार्टर्स है। जो स्कूल बिल्डिंग्स है वो अभी तक सैंक्शन हुआ ही नहीं है। तो हाउ कैन यू पीपल से दैट द स्कूल बिल्डिंग्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड द स्कूल इज गोइंग टू बी शिफ्टेड इन द नेक्स्ट सेशन बाय 2026? आर यू नॉट अ फूल? And in our dharna, I didn't spoke any words or single words against our honorable MLA Sir Punyo Apum, but the so-called leaders, they are bringing him into these issues. और मैं ये भी नहीं कहा कि हम लोग का एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग का धरना का जो ब्रीफिंग था उसमें मैं क्लियर कट कहा कि देयर आर लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन आवर एरिया, बट द सर्विस और द पर्पस ऑफ बिल्डिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर्स in our area is not provided to the public. That was my point in the dharna. And another confusing point here is that if the school buildings is about to be shipped in Mubang village by 2026 session, then
Why are those so-called leaders and the department wasted 1.5 crore of money in the old school building premises, misusing the monies in constructions? उन लोगों ने जो बड़ा बड़ा बातें कर रहा है, जो स्कूल बिल्डिंग शिफ्ट करेगा बोल रहा है, उन लोगों ने अगर स्कूल बिल्डिंग्स को शिफ्ट करना ही था तो 1.5 करोड़ रुपीस उन्होंने पुराना स्कूल बिल्डिंग का परमिसेस में खर्चा करने का क्या ही ज़रूरत था। उन लोगों ने जो पगला में उन लोगों ने जो पुराना स्कूल बिल्डिंग्स है उसका परमिसेस में वॉल्स बनाया, उसके बाद मिड डे मील बनाया, एंड देन अभी G+1 टीचर क्वार्टर कंस्ट्रक्शंस चल रहा है और एडिशनल एक रूम बनाया है। उन चारों चीज को लेके 1.5 CR अप्रोक्सीमेटली होता है। दैट मीन्स दे आर मिसयूजिंग द पब्लिक मनी, दे आर मिसयूजिंग द मनी ऑफ पगलम सब डिविजन, द सो कॉल्ड लीडर्स। उन लोग इसलिए शायद ब्रीफिंग करने आया होगा क्योंकि उन लोगों को ये 1.5 करोड़ का जो काम करके उन लोग का पॉकेट में बेनिफिट्स मिल रहा है, बट वो कंस्ट्रक्शन करके वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने 1.5 CR खर्चा करके बनाया, वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो तो अभी पब्लिक को सर्विस नहीं मिलेगा अगर वो स्कूल को मुबंग तक नेक्स्ट ईयर शिफ्ट करेगा तो। सो मैं यहाँ से पब्लिक को बताना चाहूँगा, आप लोग पब्लिक लोग कुछ जांच कीजिए कि पब्लिक को गुमराह कौन कर रहा है, पब्लिक को मिसलीड कौन कर रहा है। दिस सो कॉल्ड लीडर्स, दिस सो कॉल्ड बेस्ट वर्कर लीडर्स, दे आर मिसलीडिंग द पब्लिक, दे आर मिसयूजिंग और misusing the public money that has to be invested for the good cause of the public. As my friend Mr. Rajesh Dole, the former General Secretary of All Paglam Circle Students Union, has blubbed the public that MLA has brought the Sejata schemes for Paglam school building is very wrong, because the ongoing construction, that is the hostels, yes, it has come from Sejata, but that was sanctioned in the year 2023-24 financial year, and that the credit should go to our retired MLA श्रीमती गुमताइन। और मैं पब्लिक को यहाँ से बताना चाहूँगा कि सजेता का फुल फॉर्म्स होता है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स, और जो भी सजेता से काम आया है वो सब हमारा रिटायर्ड एमएलए वही लाया है, और अबू ताइंग जी का डिपार्टमेंट से लाया गया है ये सब स्कीम्स। और मेरा जो साइकोफेंसी फ्रेंड मिस्टर राजेश डोले, उन्होंने मुझे और मेरा टीम को पोलीगेमी का बात किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो पोलीगेमी का मीनिंग को जानता है कि नहीं। एंड पोलीगेमी खेलने के लिए आई एम नॉट ए लेडीज, वी आर नॉट ए लेडीज और वी आर नॉट ए वुमेन्स, वी डोंट डू पोलीगेमी, वी डोंट प्ले पोलीगेमी। बट आफ्टर ऑल मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, पावर डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी पगलम वासियों की तरफ से हम लोग का डिमांड को क्विक एक्शन में लाने के लिए। और मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कवरेज कर देने के लिए, और मैं पब्लिक को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी मुझे धरना का द्वारा फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली मुझे सपोर्ट किया, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।